Hi guys, this is चेतन प्रकाश फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल देख के पहचान लिया होगा कि आपका, जैसे कि पिछली बार जो हमने भाई ये चैनल एक्चुअली मैंने पिछले साल से शुरू किया था। ठीक है। शुरू में मतलब मैं वीडियोस बनाता था, तो अभी मैंने सोचा है कि अभी जो ये देखो, जो बीएससी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है आपका, नर्सिंग का या पैरामेडिकल का, पीजीआई का, तो उसमें मोस्टली क्या क्या आपको आपसे वही चीज़ें पूछी जाती है। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट का होता है। ठीक है। उसमें से गाइज आपको पता ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी तो आप अपने तरीके से कर ही रहे होगे। ठीक है। क्योंकि जो मोस्टली पीजीआई का जो पेपर देते हैं बच्चे, वो मोस्टली नीट का पेपर भी देते हैं। तो नीट की तैयारी जब करते हो तो ऑटोमेटिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी आपकी हो जाती है। ठीक है। तो रह जाता है, जो पोर्शन बच जाता है बच्चों का वीक, वो रह जाता है जीके और इंग्लिश। तो गाइज इंग्लिश तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से पढ़ लेना, वैसे इंग्लिश आपने पढ़ा ही होगा +2 तक। ठीक है। तो थोड़ा बहुत और पढ़ लेना, ग्रामर वगैरह। ठीक है। लेकिन जीके का, मैं जीके और करंट अफेयर्स जो आते हैं, देखो, करंट अफेयर्स जीके ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है। तो जीके तो मैं आपकी अभी करवा दूंगा, मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ ये वीडियोज़ बनाना, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा टाइम निकाल निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और गाइज आज ये पहली वीडियो है, इससे पहले मैंने कोविड के ऊपर एक वीडियो ली थी आपकी। कोविड के ऊपर एक सेशन लिया था, आधा आधा घंटा का। ठीक है। जिसमें मैंने बताया था कोविड-19 का जो ये ओमिक्रॉन BF.7 ये वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है, इससे रिलेटेड आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जीके में। ठीक है। तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। कोविड वेरिएंट के ऊपर, और वो तो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए जल अब आजकल उसका पेंडेमिक चल रहा है चाइना में, तो आपको पता होना चाहिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है। तो वर्ल्ड, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ गाइज, वर्ल्ड फर्स्ट, यानी कि विश्व में सबसे पहले कौन ट्रेन किस देश ने लॉन्च की, और बहुत सारे फन फैक्ट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो माई सेल्फ चेतन प्रकाश। एंड चलो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मैं इसमें देखिए हमने भाई देखो, इसमें मैंने बहुत सारे फन फैक्ट रखे हैं जो कि कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन ही है एक तरह से ये, पिछली सालों के। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक तो यहाँ पर मैंने कंट्रीज़ का नाम लिखा है। ठीक है। और एक मैंने साथ में इनका झंडा भी लगाया। वो झंडा क्यों लगाया भाई? आजकल गाइज लोग बोलते हैं ना कि सर स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, तो यही है गाइज वो स्मार्ट स्टडी। एक तीर से दो निशाने, यानी कि आपने इजिप्ट का याद भी कर लिया कि ये फन फैक्ट क्या है, और इससे रिलेटेड इसका झंडा भी देख लिया। मान लो झंडे पे ही क्वेश्चन आ गया, तो आपका ये तैयार हो जाएगा ना एक क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है। तो एक तीर से दो निशाने, जी हाँ दोस्तों, इसी के बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और ऐसी स्मार्ट स्टडी आपको करने के लिए सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट कंट्री टू यूज़ ग्लास। ठीक है। सबसे पहला ऐसा कंट्री जिसने ग्लास का यूज़ करना शुरू किया, तो वो था गाइज आपका इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। ठीक है। इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का दूसरा नाम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। मेसोपोटामिया का दूसरा नाम आपसे पूछ सकते हैं कि क्या है, वैसे मैंने अगली स्लाइड में मेंशन किया भी है, और फिर मैं आपको फिर बता देता हूँ। जो मेसोपोटामिया बोला जाता है वो गाइज, ये जो आपका ग्रीस है, इसका दूसरा नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है। तो वैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया भी है। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया में सबसे पहले ग्लास का यूज करना शुरू किया था लोगों ने। और ये इजिप्ट का झंडा है भाई, 3 कलर है, वाइट, रेड एंड ब्लैक। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इजिप्ट। उसके बाद है वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स किसने सबसे पहले लगाया? तो कार्बन टैक्स न्यूजीलैंड ने लगाया था सबसे पहले, और ये न्यूजीलैंड का झंडा है। ये तो आप सभी को बताइए, अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हो, मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, तो न्यूजीलैंड का झंडा, जैसे जो जो जहाँ पर क्रिकेट जिस जिस देश का जिसमें क्रिकेट फेमस है, उसके झंडे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली याद हो रखे हैं। ठीक है। क्योंकि जब मैच होता है तो झंडा ही मतलब दिखाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने कार्बन टैक्स लगाया था। उसके बाद फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। देखो गाइज, हमारा देश जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के थ्रू लोकतंत्र है, तो इलेक्शन के थ्रू हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। ठीक है। ऐसा ही गाइज जो अमेरिका है, अमेरिका में भी इलेक्शन होते हैं। अभी पीछे ही इलेक्शन हुए थे, आप सभी को पता ही होगा, बाइडेन जी जो प्रधान, पर बाइडेन जी के बाद आप देखो यहाँ पर हमारे इंडिया के जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है। जो इंडिया से मतलब इंडिया मूल के हैं वो। ठीक है। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा। ठीक है।
ऋषि सुनक जिसको बोलते जिनका नाम है ऋषि सुनक, जो भी है मतलब ऋषि नाम है उनका, इतना पता है मेरे को, सरनेम मेरे को इतना याद नहीं है, अभी ध्यान नहीं है, ठीक है। ऋषि सुनक है शायद, हाँ ऋषि सुनक, जो कि अभी पीएम बने हैं मतलब ब्रिटेन के, ठीक है। तो अमेरिका 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 में तो फिलहाल अभी बाइडन ही है, ठीक है। अमेरिका के जो अमेरिका के वो जो प्रेसिडेंट है बाइडन, ठीक है। ये मैं थोड़ा गलत बोल गया। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो बाइडन है, ठीक है। उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो थे आपके क्या कहते हैं ये हमारे ट्रम्प साहब, और ट्रम्प साहब से पहले और भी आपको सभी याद ही हो गया अगर आप जी के थोड़ा बहुत पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी जो ब्रिटेन के जो बने हैं वो हमारे इंडिया मूल के ही बने हैं, जिसको ऋषि सुनक नाम है उनका, ठीक है। तो फर्स्ट कंट्री सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले अमेरिका में बना था, ये अमेरिका का झंडा है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। फर्स्ट कंट्री टू डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले आर्टिफिशियली सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट किसने शुरू किया? तो जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि अंतरिक्ष में भेजना सैटेलाइट्स को, तो ये सबसे पहला काम शुरू किया था आपका रशिया ने। जी हाँ दोस्तों, रूस का आजकल देखो युद्ध भी चला हुआ है, यूक्रेन का और रूस का, ठीक है। तो ये रूस का झंडा है, नीला सफ़ेद लाल, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ, अगर आप या इसमें कुछ गलतियाँ नज़र आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जी के से रिलेटेड कई बार कुछ गलतियाँ रह जाती है कि कहीं कुछ और दिया होता है, कहीं कुछ और दिया होता है, तो अगर आपका कुछ ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिए। तो फर्स्ट कंट्री आर्टिफिशियल सैटेलाइट सबसे पहले रशिया ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट गाइस जो है फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल, लोकपाल सबसे पहले कहाँ पर मतलब कहाँ पर शुरू हुआ था ये? तो ये शुरू हुआ था गाइज आपका स्वीडन में। स्वीडन में लोकपाल, अगर आपको पता, आपको एक बात बताऊं, अगर आप ने पढ़ा हो, आपका जो पहला चैप्टर है गाइज, 11th का पहला चैप्टर, क्या है 11th का पहला चैप्टर? जो आपका नोमेनक्लेचर वाला पहला चैप्टर है, उसमें एक साइंटिस्ट का जिक्र आता है, ठीक है। उसमें एक साइंटिस्ट का जिक्र आता है जिनका नाम है कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस सभी को पता ही होगा, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको बोला जाता है। तो वो एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे, तो मेरे को तब से याद है स्वीडन, ठीक है। तो वो स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे वो, ठीक है। फर्स्ट कंट्री में सबसे पहले लोकपाल स्वीडन ने ही लगाया था, और ये स्वीडन का झंडा भाई, झंडा हमेशा प्लीज़ याद कर लो। देखो इजिप्ट का ये है, ठीक है, रशिया का ये है, और स्वीडन का ये है, ठीक है। स्वीडन का एक झंडे में बीच में पीला मतलब वो पट्टी। उसके बाद है सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे चली भाई, ठीक है। हमें तो पता है कि दिल्ली में चलती है, हमने तो मेट्रो में सफ़र भी किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मेट्रो चली कहाँ पे है? वो चली है गाइज अमेरिका में, अंडरग्राउंड मेट्रो, ठीक है। यहाँ पर मेंशन मैंने क्लियरली किया है, फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट अंडरग्राउंड मेट्रो। तो फर्स्ट कंट्री सबसे पहले अंडरग्राउंड मेट्रो अमेरिका ने ही शुरू किया था गाइज, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंट्री टू मेक मैप्स, जी हाँ दोस्तों, मैप्स किसने बनाए? मैप्स, जो हम नक्शे देखते हैं ना, तो सबसे पहले ये एंशियंट ग्रीक जो कंट्री है, एंशियंट ग्रीक, वहीं पर ये सारी चीज़ें, क्योंकि व्यापार वगैरह वो सारी चीज़ें आपको बताइए, बहुत पुराना इनका इतिहास रहा है, ग्रीस का, मेसोपोटामिया का, ठीक है, इजिप्ट का, और मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ों में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है इन कंट्रीज़ का, ठीक है। तो ग्रीस में सबसे पहले मैप्स का तैयार करना शुरू किया था लोगों ने, और ये ग्रीस का झंडा है, ठीक है, ग्रीस जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट है दी फर्स्ट कंट्री टू गिव राइट टू वुमेन फॉर वोटिंग, यानी कि वुमेन को वोटिंग का राइट सबसे पहले किस कंट्री ने दिया गाइज? ऐसे कौन सा देश है जहाँ पर सबसे पहले फीमेल्स ने वोट डालना शुरू किया? वो है गाइज न्यूजीलैंड। देखो न्यूजीलैंड से दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो सबसे पहले टैक्स किसने लगाया, इसके ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इस वाले स्लाइड में मेंशन किया है कि सबसे पहला कार्बन टैक्स लगाया न्यूजीलैंड ने। दूसरा, सबसे पहले वुमेन को वोटिंग का अधिकार दिया, वो दिया न्यूजीलैंड ने। अब यहाँ पर देखो क्लैश भी कर रहा है, दो दो यहाँ पर आपके क्लैश करेंगे। पहली कंट्री में जिसमें मेट्रो शुरू की हुई अंडरग्राउंड, अमेरिका। दूसरा पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी अमेरिका। तो ये आपको याद रखना गाइस, ठीक है। और देखो जीके का यार ऐसा सीन रहता है, जीके जितनी ज़्यादा पढ़ोगे आप उतनी कम है। तो इसमें मैंने वो पॉइंट मेंशन किया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे जीके पढ़ने बैठो तो यूपीएससी के लेवल की इतनी मोटी मोटी बुकें अगर आप वो पढ़ोगे तो उसका कोई वो नहीं बनता, लेकिन इंपॉर्टेंट सी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी है, ठीक है। तो हो सकता है भाई कुछ चीज़ें छूट भी जाए मेरे से। देखो यार मेरे को इतना वो तो पता नहीं है, क्योंकि देखो जो पेपर रहता है वो ऑनलाइन होता है आपका, ठीक है। अगर वो ऑफलाइन हो, किसी को पेपर मिले तो अब तो हम एनालिसिस कर पाए। अब भाई क्या पता क्या चीज़ पूछ ले पीजीआई, अब कुछ ऐसा इन्होंने सिलेबस तो मेंशन किया नहीं कि जीके इसमें से ही आएगी। तो हम तो इतना कर सकते हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है गाइज आपकी,
फर्स्ट इन द वर्ल्ड में फर्स्ट रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू द स्पेस। सबसे पहली रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट स्पेस में कौन सी थी, किसने लॉन्च किया था? तो जापान, भाई सभी को पता ही होगा, इतना डेवलप्ड कंट्री है, इतना टेक्नोलॉजी के मामले में, तो जापान ने ही पहला रेडियो सैटेलाइट टेलीस्कोप रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट लॉन्च किया था स्पेस में। और हालका नाम था उसका, हालका जापान, ठीक है। उसके बाद है गाइज वो है फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। सबसे पहला मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट किस कहाँ पे शुरू हुआ था? तो यहाँ पर ये देखो यूएसए में शुरू हुआ था और इसका नाम था टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। भाई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप माइंड मत करना, ठीक है। क्या ये टेनेसीज रिवर वैली प्रोजेक्ट यूएसए में शुरू हुआ था, ठीक है। फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च। सबसे पहला स्पेस शटल कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तो सबसे पहला स्पेस शटल अप्रैल 1981 में लॉन्च हुआ था और वो लॉन्च हुआ था कोलंबिया में गाइस, कोलंबिया फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च, ठीक है। पहला ऐसा कौन सा रॉकेट है, फर्स्ट रॉकेट टू गो नियर द सन? देखो जहाँ कहीं भी सन का वर्ड आ जाए ना, बायोलॉजी में जीके में कहीं भी, तो एक हीलियस, जैसे कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी कि भाई सन बीच में है और प्लैनेट है जो वो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हीलियोट्रोपिज्म क्या होता है, जब हमारे कोई भी प्लांट होता है वो सन, मान लो कि सन रेज आ रही है खिड़की से, तो वो प्लांट ऐसे ऐसे प्लांट होता है तो वो ऐसे बैंड कर जाता है, इसको बोलते हैं हम हीलियोट्रोपिज्म। तो हीलियम ऐसा ऐसा वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब आप समझ लेना कि वो सन से रिलेटेड है। तो पहला रॉकेट जो सन के नज़दीक, अब देखो इसमें ना ट्रिक ऐसे बनती है गाइस, देखो अगर आपने मान लो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था और मान लो ऑप्शन में आपको दिख रहा है हेलियस भी दिख रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस लगाओ कि भाई सन से रिलेटेड है तो कुछ ऐसा ही नाम पाएगा सबसे अलग। तो ऐसी ट्रिक गाइज आप ऐसा ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। ये तुक्का आपका ना 80% ठीक बैठेगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक बैठेगा आपका ये तुक्का, लेकिन इतना बता दूं कि अगर आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा ली तो आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला रॉकेट सन के नज़दीक जो गया था वो गया था आपका हीलियस बी। और गाइज जो ये पॉइंट्स है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइज में, ठीक है, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जिस बंदे ने ये चीज़ें फेस की होगी वो ये आपको बता सकता है। तो पहला रॉकेट सन के नज़दीक जो गया था वो गया था हीलियस बी। नेक्स्ट है वो है फर्स्ट स्पेसशिप लॉन्च्ड ऑन मार्स, ठीक है। मार्स के ऊपर पहला स्पेसशिप कहाँ कब लॉन्च हुआ था और उसका नाम क्या था? तो हमारा मंगल पर सबसे पहला स्पेसशिप 1976 में जुलाई में लॉन्च हुआ था और विकिंग नाम था उसका, विकिंग 1। फर्स्ट स्पेसशिप लैंडेड, ठीक है, लैंडेड ऑन मार्स, लॉन्च नहीं लैंडेड, सबसे पहला लैंड किया था वो किया था विकिंग 1 जुलाई 1976। उसके बाद है फर्स्ट अनमैन्ड मिशन ऑन मून, यानी कि ऐसा मिशन मून पे जिनमें किसी मैन का, मतलब जैसे कि पहला मैन जिन्होंने मून चांद पर पैर रखा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहला ऐसा मिशन विदाउट एनी मैन के, मतलब वहाँ पर, तो फर्स्ट अनमैन्ड मिशन मून पे क्या था वो था ल्यूना 9। अब देखो ल्यूना भी भाई, आप, मैं वही बता रहा हूँ ना गाइस कि जो ये नाम होते हैं ना ये इनसे रिलेटेड ही होते हैं। अब देखो आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, एक्लिप्स के बारे में, ठीक है, ल्यूनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, ठीक है, जो ये आपको आपने पढ़ा होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो देखो ल्यूना वर्ड ल्यूनर से ही लिया गया गाइज। ल्यूना 9 ये पहला मिशन था मून के ऊपर, फर्स्ट अनमैन्ड मिशन। तो ये गाइज ट्रिक है जो ये आप लगा सकते हो किसी और क्वेश्चन में भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब 100% ही आपका ठीक होगा, लेकिन इसमें ठीक होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ल्यूना 9 ये आपका फर्स्ट अनमैन्ड मिशन था मून के ऊपर। अब सबसे पहला स्पेस क्राफ्ट जो कि मैन को लेके गया था मून पे, यानी कि सबसे पहला स्पेस क्राफ्ट कौन सा था जो कि आदमी को चांद के ऊपर लेकर गए थे, जिसने आदमी को चांद के ऊपर पहुंचाया था, वो था गाइज अपोलो 11, सॉरी अपोलो, यहाँ पर देख सकते हो अपोलो, अपोलो याद रखना आपको, ठीक है। तो ये अपोलो था जो कि आपका लेके गया था, ठीक है। अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट का नाम है और जो कि मून को लेके गया था, और पहला स्पेस क्राफ्ट जो जिसने सोलर सिस्टम को लीव किया, यानी कि पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट दैट लीव्स द सोलर सिस्टम, एंड द नेम ऑफ दैट स्पेस क्राफ्ट इज पायनियर 2। यूएसए की तरफ से ही भेजा गया था, पायनियर 2, ठीक है। तो गाइज
आई होप कि आपको ये छोटी मोटे पॉइंट थे जो जीके के, ये आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे हो तो, अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो और किसी लोगों का भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप ज्ञान को बांटोगे उतना ज़्यादा ज्ञान आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो शेयर ज़रूर कर देना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ऐसा नहीं है कि मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी रह गए होंगे। ठीक है, लेकिन भाई जितना मेरे से हो पाया मैंने वो कवर किया। और हाँ गाइज, प्लीज़ किसी के भरोसे मत बैठो यार, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था कि भाई कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है मैं वीडियो बनाने में लेट हो जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं 100% किसी का भाई वो नहीं लेता कि हाँ मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा मेरी तरफ से आपको ही, क्योंकि भाई देखो कुछ भी इमरजेंसी, किसी को भी कुछ भी आ सकती है। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी रखो, मेरे साथ आप अगर चलोगे तो चलते रहो, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा तो आप देखते रहो। ठीक है, अगर मेरी वीडियोज़ नहीं आती तो समझ लेना कि भाई आप अपने तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि हो सकता है मैं भी कोई बार बिजी हो जाता हूँ। तो ये थी गाइज फर्स्ट इन द वर्ल्ड, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड, यानी कि फर्स्ट मैन टू क्लाइम एवरेस्ट, फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज़। ऐसा ऐसी वीडियोस, ऐसे ऐसे फन पॉइंट्स, फन फैक्ट्स की ये वीडियो मेरी अगली आने वाली है। तो चैनल को, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जो पास की जो बेल आइकन है ना गाइज, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ऐसा नहीं है कि ये बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, इसको कोई भी देख सकता है गाइज। ठीक है, जनरल नॉलेज तो सेम ही होती है, किसी भी एग्जाम में आती है जनरल नॉलेज तो सेम ही होती है, इसका कोई सिलेबस थोड़ी होता है जनरल नॉलेज, नाम ही जर्नल हो गया भाई नाम ही जर्नल हो गया जनरल नॉलेज। ठीक है, तो अगली वीडियो आने वाली है फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इसके साथ ही गाइज हमारा ये सेशन होता है ख़त्म यहीं पे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और अगर आप मेरे साथ इंस्टा हैंडल पर जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है @चेतन हैशटैग ये अंडरस्कोर कांडे अंडरस्कोर। ठीक है, तो कुछ लोग कनेक्टेड भी है, अगर आप चाहो तो आप भी कनेक्ट हो सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज, ये मेरा एक चैनल और ही है गाइज। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या है कि ये जो एजुकेशन का चैनल है, मैंने बाद में बनाया था। पहले मैंने मतलब शुरू से ही मेरे को व्लॉग बनाने का शौक था। ठीक है, तो उस व्लॉग का मैंने अभी एक चैनल खोला है। ठीक है, तो व्लॉग का मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग का चैनल भी खोल दूं, और इस चैनल पर गाइज मैं रेगुलरली चंडीगढ़ के व्लॉग्स डालता रहता हूं। ठीक है, और भी बहुत सारे आउट ऑफ चंडीगढ़ भी, मैं दिल्ली का व्लॉग डाला मैंने, और भी यार बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आती रहती है यहाँ पर। अगर आप व्लॉगिंग देखना पसंद करते हो लोगों के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका जो लिंक है वो मैंने इसी चैनल फीचर्ड चैनल में आता है ना, तो वहाँ पर मैंने डाल रखा है। वैसे आपको दिख भी रहा होगा सामने व्लॉग टोनी के, यहाँ पर देख सकते हो ये आईडी है, इसको आप सर्च कर सकते हो। ये मेरा ज़रूर यार एक बार विजिट करके जाना चैनल, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा व्लॉग चैनल है, इसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने फेसबुक पेज अगर आपने लाइक नहीं किया है मेरा अब तक, तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना। और जो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। इस पे फेसबुक पेज पर फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ना मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर कर देता हूँ। कई बार कोई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे नहीं डालता, मैं फेसबुक पर डाल लेता हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फेसबुक पेज को भी आप जाकर विजिट कर सकते हो। @चेतन प्रकाश के नाम से मेरी सारी आईडीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना यार, फेसबुक पर जाओ या ना जाओ, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर चले जाना, क्योंकि देखो टेलीग्राम चैनल अगर आप मेरा ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो सेशन हुआ है, ये जितनी स्लाइड्स आपने देखी है, ठीक है, आप अगर आप नहीं चाहते हैं ना कॉपी में लिखना, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पर। और जो कोविड-19 का जो वो वाली वीडियो थी उसका पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है। कई बार पीडीएफ डालने में मैं कई बार लेट हो जाता हूँ, तो प्लीज़ आप मैसेज कर दिया करो, अगर बोलते करो कि सर पीडीएफ नहीं आया तो मैं डाल दिया करूँगा। तो ये टेलीग्राम का चैनल है चेतन प्रकाश 46, यहाँ पर इसको आप प्लीज़ आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और भी अगर आपसे कोई डिस्कशन आपसे करना होगा तो आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक भाई यहाँ तक आ गए हो आप, ठीक है, यहाँ तक एंड तक हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, होने को है 20 मिनट, अगर यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो भाई इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। ठीक है, चेतन प्रकाश को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो ट्विटर पर भी आप मेरे को जी फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली मैं सारे सोशल मीडिया अकाउंट है सभी पे एक्टिव हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर ये आईडी आपके सामने लिखी हुई है ट्विटर की, तो आप चाहो तो मेरे को वहाँ पर अगर आप ट्वीट करते हो तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ तक की हमारी ये वीडियो थी गाइज। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चलिए अब आपसे सीधा एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एंड पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आपके पास अंदर जुनून है तो। ठीक है, थैंक यू जी।